आपने उपन्यास पढ़ा जी। तो क्या उसका सारांश है? बाणभट्ट की आत्मकथा में जो मूल चीजें हैं कि जो सन्यासी है और जो अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीजों को लेकर चलता है, बाद में वो भटकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र है। जैसे उसमें सिद्धों का वर्णन है, नाथों का वर्णन है। तो जो सिद्ध हैं वो एक समय के बाद जाकर उनके संप्रदाय में कुछ बुराइयां आ जाती हैं। जैसे वो किसी भी जो भीलनी है या जो निम्न वर्ग की जो स्त्रियां हैं उनके साथ उनका ये मानना था, महासुख की कल्पना थी उनकी। किनका उपन्यास है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो अब वैसे नाथों की परंपरा में सबसे बड़े गोरखनाथ जी भी आते हैं। नहीं, गोरखनाथ जी तो बहुत श्रेष्ठ है जी। तो जो सनातन धर्म को जोड़ने का काम निडरता पूर्वक आप बोलते हैं, कहते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन इसमें ना एक छोटी सी बात है, उसको अपडेट कर सकते हैं हम सब, कि जो हम लोग बोलते हैं ना निम्न वर्ण, जी, ये निम्न वर्ण का प्रयोग हम सबको नहीं करना चाहिए। हमारे पूज्य अनुरुद्ध महाराज जी की कथा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो में बने देखते हैं महाराज जी की इस धर्म के बारे में। देखो भाई, एक एक करके कहते हैं, एक एक हर सवाल की जवाब दिया गुरु जी ने। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। में वीडियो में बने देखते हैं महाराज जी की कथा, आप लोग देखते रहिए। आप लोग ये कोई भी निम्न नहीं है जी, कोई भी छोटा नहीं है। माता शबरी को राम जी ने गले लगाया, स्वीकार किया। इसलिए कुछ लोगों ने अपने साहित्य में यदि ऐसी चीजें लिखी भी हैं तो ठीक होगी उनके हिसाब से, पर आज के समझ के हिसाब से हमें लगता है कि कोई छोटा नहीं है। जी। और क्या क्या पढ़ा आपने साहित्य, और किन किन का साहित्य पढ़ा? साहित्य में महाराज जी हम लोग तो जैसे तुलसी को भी पढ़ते हैं, कबीर को भी पढ़ते हैं। तो कबीरदास जी की क्या बात अच्छी है, क्या बात अच्छी लगी आपको? कबीर बिल्कुल स्पष्टवादी हैं, वो किसी पंथ मजहब को मानने वाले नहीं है। किसको मानते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ समरसता रूपक मानवीय मूल्यों को ही मानते हैं। कहते हैं कि समाज है तो समाज सिर्फ और मनुष्यों के लिए है, और मनुष्यों में सिर्फ मानवता ही रहनी चाहिए। मनुष्यता को ज्यादा तवज्जो देते हैं, यही तुलसीदास भी करते हैं। तो कबीरदास जी भगवान की पूजा करते हैं कि नहीं, मतलब ईश्वर की आराधना, ईश्वर को मानते हैं कि नहीं? वो दो रूप हैं वहाँ पे। कौन कौन से? जैसे एक व्यवहारिक जो रूप है कबीरदास का, तो वो तो सीधे सीधे हिंदू को भी फटकारते हैं और मुस्लिम को भी फटकारते हैं। कहते हैं कि काकर पातर जोड़ के मस्जिद जो बनाए, कांचड़ी मुल्ला भाग के क्या बता हुआ खुदा है। या फिर हिंदुओं के लिए भी कहते हैं कि ताते ये चाकी भले 20 खाए संसार, पान तुझे हरी मिले तो। और दूसरा ये है कि रहस्यवादी जब होते हैं तो वो अपने प्रियतम को याद करते हैं, और प्रियतम कौन है? वो परम ब्रह्म परमेश्वर है। कहते हैं कि मैं हरि की बहुरिया हूँ, कि उसमें एक उनका पद भी है कि मंगल गाओ मोरे घर आयो राजा राम भरता। वो राम के रूप को मानते हैं, और वो कौन से राम है? वो कहते हैं कि वो जो राम है वो एक जगह इस तरीके का खंडन करते हैं, दशरथ सूत्र जो है, कहते हैं कि वो परम ब्रह्म है। उनका सिर्फ नाम जो जप है, उनके अंदर जैसे गुरु भक्ति और नाम स्मरण की महत्ता ज्यादा है। समाज को सुधारना भी नाम जप करते हैं राम का? जी, नाम जप करते तो ईश्वर को मानते हैं कबीर जी की नहीं मानते? मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। अब खनिया आई पड़ी पंत निहार निहार पंत पड़ी, जी बढ़िया झाला पड़ा राम पुकार पुकार। ये राम वही है जो परम पिता परमेश्वर जिसकी आप चर्चा करते हैं कि जो श्रीमन नारायण है, उसी से उत्पन्न ये सारे जो अवतार है, वो उन्हीं के वो वही है, अवतार रूप में आए। और उसी वो एक तत्व, वो जो राम है वही एक तत्व है जिसको वो कहते हैं कबीरदास जी। जी। कबीरदास जी ने ये क्यों कहा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़? क्यों कहा? आपने पढ़ा इस विषय? जी जी। क्यों कहा? वो उनका मानना जैसे कि पहले अंतःकरण की शुद्धि जो है वो मनुष्य नहीं कर रहा है। तो जैसे अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तो कोई भी चीज, जैसे आपने आज ही कथा में कहा कि दुर्योधन के समक्ष, दुशासन के समक्ष भगवान खड़े थे, तो वो दृष्टि, वो निर्मल मन जब तक नहीं रहेगा तो वो भगवान सामने भी रहेंगे तो दिखेंगे नहीं। तो उसके लिए कहेंगे पहले तो हम भगवान को। कबीरदास जी यहाँ ना, अच्छा ईश्वर, कबीरदास जी साकार के पुजारी हैं कि निराकार के? नहीं, वो दोनों पूछते हैं। कह रहे हैं ना कबीरदास जी पत्थर पूजे पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। जी। तासे तो चक्की भली। यहीं पे जैसे जहाँ पे वो कवि रूप उनका आता है, ये समाज को सुधारने के लिए ये बातें कहते हैं। इससे क्या समाज सुधरेगी? जैसे ये इससे ये कि मुसलमानों को भी फटकारते हैं। नहीं, मुसलमानों का तो उन्होंने फटकारा ठीक है, पर सनातनियों में उन्होंने बोला कि पत्थर पूजे, तो क्यों बोला ऐसा? क्यों? क्या कबीरदास जी साकार के मतलब मूर्ति पूजा के विरोधी थे? क्या मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे? वो एकेश्वरवाद के ज्यादा समीप थे। अब हम इसका कारण बताएं। ऐसा है, कबीरदास जी राम के बड़े भक्त हैं, रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिखि राम नाम धन होए। कबीरदास जी बहुत बड़े भक्त हैं। हुआ क्या कि कबीरदास जी जिस कालखंड में थे उस समय मुगलों का बड़ा आक्रमण था, तो मुगलों ने क्या किया कि मंदिर तोड़ दिए, राम मंदिर तोड़ दिया, काशी विश्वनाथ तोड़ दिए, यहाँ हजारों मंदिर तोड़ दिए। तो शिष्य लोग दौड़ दौड़ के आए कबीर जी के पास, कबीर जी हमारी तो श्रद्धा थी मंदिर में बैठे भगवान में, मंदिर ही टूट गए, अब हम क्या करें? जब लोगों की श्रद्धाएं टूटने लगी, मंदिर टूटा तो लोग दुखी हो गए,
तब कबीरदास जी ने कहा कि चल पत्थर पूजे हरि मिले, मंदिर टूटा तो टूटने दे, पत्थर पूजे हरि मिले, यदि पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो चक्की पूज लो। तो कबीरदास जी ने वहां ये मजबूरी में कहा, क्योंकि मंदिर टूट रहे थे, मूर्तियां खंडित कर रहे थे मुगल। तब कबीरदास जी को कहना पड़ा कि भाई मूर्ति टूट गई, मंदिर टूट गया, कोई बात नहीं, तू मन को मत तोड़, तेरे मन में तो राम है, मन में बिठा, मन में उपासना कर। तो चक्की पत्थर की तेरे घर में है। तब कबीरदास जी को उस कालखंड में ये बात कहनी पड़ी, क्योंकि उस कालखंड में इस बात की जरूरत थी। क्या है, समाज में चल रही हर घटना का, समाज में हो रही हर उथल पुथल का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो कबीरदास जी की उस बात का केवल अर्थ इतना है कि मंदिर मूर्ति तोड़ी जा रही थी, तो कबीरदास जी ने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले, पत्थर देखो, पत्थर पूजने से क्या होगा, अब मन को मंदिर बनाओ। कबीरदास जी ने फिर उस ओर बढ़ाया। कुल मिला के कबीरदास जी मूर्ति पूजक थे, वो ईश्वर निराकार साकार दोनों की उपासना कबीरदास जी करते थे, दोनों के उपासक थे। आज लोगों ने अपने मन माने ढंग से कबीर जी की कुछ कुछ बातों का अपने तरीके से अर्थ करके और किया है। बहुत अच्छा आपने अध्ययन किया। और किनको पढ़े हो? मुक्ति बोध पे मेरा काम है, गजानन माधव मुक्ति बोध। क्या है इसमें? ये समकालीन कवि आलोचक है, मार्क्सवादी आलोचक है। किसके आलोचक है? मार्क्सवादी, जो मार्क्स है, जो कहता है समता समानता, वो विदेशी कॉन्सेप्ट है। तो उसका ये है कि समाज में दो वर्ग रहेंगे, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग, शोषण और शोषित। हाँ, बिल्कुल रहेगा। तो लेकिन एक समय के बाद वो जाकर सेमिनार 2017 में हुआ था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो अशोक वाजपेयी जी जो बड़े मार्क्सवादी और निर्मला जैन, प्रोफेसर निर्मला जैन जी हैं, वो लोग आई थी। तो हम लोग जैसे विद्यार्थी जीवन से ये मार्क्सवादी लोग कहते चले आ रहे थे। तो उनको अंत समय में जैसे वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो प्रोफेसर निर्मला जैन जी ये कह रही थी कि उस समय वो उनके समक्ष थी, जब मृत्यु की आखिरी घड़ी थी उनकी। तो वो कह रहे थे कि जो भारतीय मन है, और क्योंकि गजानन माधव मुक्ति बोध ब्राह्मण परिवार से थे, परवरिश उनकी जो पूरे संस्कार थे वो ब्राह्मण परिवार से हुआ था, तो वो मन उनके अंदर विद्यमान था, और अंत समय में वो तुलसीदास को ज्यादा याद करते थे। तो लेकिन जो अभी जो साहित्य जगत में जो बातें चलती हैं, वो मुक्ति बोध अंधेरे में उनकी कविता बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लंबी कविता है। वो सत्ता के खिलाफ और जितनी भी अराजकता है उसके खिलाफ एक नायक खड़ा होता है अंधेरे में, तो हमेशा खड़ा हुआ, सहमा हुआ, जैसे सताया हुआ। जो सत्ता कोई भी हो, उनका सिर्फ यही है कि समाज में जो आम जनता है उसके भी सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। सत्ता क्या करता है, सत्ता उनका शोषण करता है। प्रत्येक जगहों से वो उस चीज को, यानी सत्ता के, वो एक तरीके से मान लीजिए सत्ता के वो विरोध में अपनी बातों को बुलंद करते थे, अपनी बातों को उन सत्ता पक्ष तक पहुंचाते थे। सुंदर कथा अच्छी लग रही है आपको? बहुत बहुत सुंदर। और क्या अच्छा लगा? कथा में जो सारी बातें हैं, जो आध्यात्मिकता से जोड़ने का, जो ईश्वर, जैसे ऐसे आदमी बता देगा कि नहीं भगवान है, भजन करना चाहिए, अंतिम सत्य वही है, लेकिन जिस तरीके से आप ईश्वर के समक्ष जोड़ते हैं किसी भी आम व्यक्ति को, आम भक्त को, हमारी माता जी ही हैं उदाहरण। जैसे पिताजी के चले जाने के बाद बहुत ज्यादा ये उथल पुथल जीवन में मच गया था, तो अचानक ही ऐसे चैनल साधना भक्ति इस तरीके से बढ़ा, तो आपका वो उन्होंने देखा। तो आपकी जो बातें हैं वो मनुष्य के अंतःकरण में प्रवेश करके उसको परिवर्तित करने का काम करती हैं। तो दुनिया को चाहे भले कैसा भी लगे कि ऐसे है वैसे है, लेकिन मूल जो तत्व है, जो मूल ईश्वर है, उसके समक्ष आज के आधुनिक व्यक्ति को कैसे ले जाया जाए, ये आपकी कथा के माध्यम से आदमी बिल्कुल अच्छे तरीके से चला जाए। यही उद्देश्य है कि व्यक्ति संसार में कार्य करता हुआ ईश्वर के समक्ष पहुंचे जी, और वही प्रयास। सुंदर, बढ़िया, बहुत अच्छा सुना, क्योंकि ये पढ़ते हैं ना इसलिए सुनते हैं, समझदार हैं। सुंदर। और किसने क्या सुना कथा में? आपको क्या अच्छा लगा कथा में? वैसे तो सभी चीजें अच्छी लगती है, जिस भी मतलब विषय पे आप बोलते हैं सब कुछ अच्छा लगता है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? एमएससी केमिस्ट्री है। कथा में क्या अच्छा लगा? आजकल मतलब जो भी समाज में हो रहा है उससे रिलेटेड आप जो कुछ भी बोलते हैं, जो भी बुराइयां हैं उससे रिलेटेड क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ। ठीक है, आपको क्या अच्छा लगा भैया? पीले वाले भैया। हाँ भैया, हम आपके पास आएंगे, माइक बोलो आप बोलो आप। महाराज जी, आपका जो प्रवचन है उसमें जो सनातन के प्रति झुकाव है और आपका बोलने का जो शैली है, उसको कहा जाए कि जो अपनी बात आप मुखरता से रखते हैं, उसके हम मतलब प्रबल समर्थक। और क्योंकि आप शायद अयोध्या से बता रहे थे पढ़े हुए हैं। अयोध्या में भी पढ़े हैं, यहाँ पढ़े वृंदावन, और हम बमनान में पढ़े हैं, आपके बगल में बमनान आचार्य नरेंद्र पीजी कॉलेज बमनान में। तो रानी साहब से मैं वहीं की है। तो मतलब हमको आपके बोलने का शैली काफी पसंद आया, जो आप खुल के बोलते हैं। और टीवी डिबेट में भी हम आपको मतलब जब भी मौका मिला टीवी डिबेट में
बहुत ध्यान से सुनते हैं और मतलब हम इसके समर्थक हैं। आप जो बोलते हैं एकदम खुल के, कोई बात जो खुल के बोलते हैं। सुंदर सुंदर खुल के बोलना पड़ता है, लांग लपेट करके क्या बोले, सीधी सीधी बात समझ में आती है लोगों की, इसलिए सीधी बात करते हैं। कथाओं का उद्देश्य है सनातन को जोड़ना, जी वही प्रयास है। आपको बगल वाले भैया आप नहीं बोलेंगे? मेरे पास कुछ नहीं है गुरु जी, नहीं तो हम कहाँ कुछ मांग रहे हैं, हम मांग थोड़ी रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं भैया कि कथा में कौन सी बात अच्छी लगी। मेरे को जल्दी समझ में नहीं आता है कोई भी चीज। पहली बार मैंने कथा सुनी है और वो भी कुछ कुछ अभी समझ में आया, वो भी इतने अच्छे से नहीं। क्या समझ में आया? थोड़ा थोड़ा बस जैसे आपने जो बताया अभी कुछ दिन पहले, शायद 2 दिन पहले की बात है, कि कुछ वो लड़ाई झगड़े से कुछ संबंधित था, जहाँ तक घर परिवार अड़ोसी पड़ोसी, थोड़ा सा बस ध्यान है, बाकी ज्यादा भगवान की कथा सुनते हो? पहली बार सुन रहा। पहली बार। हाँ, पहली। मंदिर जाते हो? हाँ जाते हैं। पूजा करते हो? हाँ करते हैं। माँ बाप की सेवा करते हो? माँ बस है, कभी कभी करते हैं। भगवान को में श्रद्धा है कि नहीं? हाँ है ना। कथाएं क्यों नहीं सुनते? अपने भगवान के बारे में देखो, मंदिर जाना अच्छा है, पर जिनके मंदिर जा रहे हैं उनके बारे में नॉलेज तो हो। अब मंदिर हम गए राम जी के, हमें पता ही नहीं कि राम जी ने धनुष क्यों ले रखा है। हम दुर्गा जी के मंदिर गए, हमें पता ही नहीं कि दुर्गा जी ने त्रिशूल क्यों ले रखा है। दुर्गा जी शेर पर क्यों सवार है, गणेश जी चूहे पर क्यों सवार है, शंकर जी नंदी पे क्यों सवार है, शंकर जी के सिर पे जटा क्यों, हमने कल बताई थी शायद, कल परसों का दिन, जटा पे गंगा क्यों सवार है, भभूति क्यों रमाते हैं, जी शंकर जी पे बिल्वपत्र क्यों चढ़ता है। ये सारी सनातन के छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनका उत्तर सबको पता होना चाहिए। ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता, ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो खड़े रहते हैं, इनका उत्तर हमें पता होना चाहिए, ताकि हमसे कोई सवाल करे तो हम तुरंत जवाब दे सके। अब आप मंदिर जाते हो और सत्संग नहीं करते, तो सत्संग ना करने से आपसे कोई सवाल कर देगा कि मंदिर क्यों जाते हो, तो आप उत्तर ना दे पाओगे कि हम क्यों जाते हैं मंदिर। सामने वाला बोल देगा कि मंदिर में जो परमात्मा है वो तो कड़कड़ में है, तो जो कड़कड़ में वो है तो उसके लिए फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है, बताओ। सही बात है, क्या सही है जो आप बोल रहे हो। इसलिए सत्संग करोगे तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे कि मंदिर क्यों जाना चाहिए, जी मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, शंख क्यों बजता है, मंदिर में ऊपर मंदिर की डिजाइन में गुम्मत क्यों होता है, सनातन धर्म में ऐसे गोलाकार ऊपर मंदिर में क्यों होता है, ऊपर झंडा क्यों होता है। सबका साइंस है, विज्ञान है। क्योंकि ना जानने से हम लोग किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि हम लोग शोध नहीं करते, पढ़ते नहीं, अपने धर्म ग्रंथों को जानने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, लेकिन आपको सत्संग जरूर करना चाहिए। ठीक, क्या ठीक है? करेंगे ना गुरु जी, पहली बार है। बिल्कुल, अच्छा आप आई, इसके लिए धन्यवाद। और आपके आगे बहन से बात कराओ। जी गुरुजी। क्या कथा में अच्छा लगा बेटा? गुरुजी मुझे ये अच्छा लगा कि जो भरत जी हैं और राम जी हैं, ये 2 अलग अलग माँ के बेटे हैं, पर इन दोनों के बीच का जो प्रेम है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आजकल ये होता है कि जो एक ही माँ के 2 बच्चे रहते हैं, भाई भाई रहते हैं, वो एक दूसरे को समझते नहीं है, पर वो 2 अलग अलग माँ के होके भी एक दूसरे को उन्होंने समझा। और राम जी वनवास गए थे अयोध्या, मतलब उनकी माता के कहने पर, तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक मेरे बड़े भाई नहीं आएंगे तो मैं राजगद्दी में नहीं बैठूंगा। सही है। और उनके ना आने के कारण भरत जी ने भी अयोध्या का अयोध्या जी नहीं गए, नहीं। ग्राम में रहे। हाँ। सही है, बढ़िया सुना आपने। गुरु जी मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ, इसलिए प्रवचन उच्चन तो कभी सुने हैं, लेकिन आपका प्रवचन बहुत ही अच्छा लगा कि मीडिया प्लस नेता के बारे में भी बोले कि हम डरते नहीं है, बोल देते नहीं। बहुत पंडित जी लोग जो भी है राधे राधे तंग करते हैं, वो लोग थोड़ा सा नेता मीडिया के डर से कुछ उतना खुलकर नहीं बोलते हैं, तो ये आपका अच्छा लगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी आपसे जुड़ूं, अभी क्योंकि मैं सर्विस में हूँ, तो रिटायर होंगे तो नहीं, अच्छा, आप तो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो हम कारगिल की लड़ाई में भी थे। अच्छा, जी, तो उधर थे हम लोग उस समय अपना कारगिल की लड़ाई राजस्थान, कब हुई थी? अभी 99 में जब हुआ था तब हुआ था, डेट तो नहीं, तो उस समय राजस्थान में हम लोग थे, तो हम लोग तो आगे नहीं गए, जहाँ हम लोग का लोकेशन था तो वहाँ हम लोग गए थे। तो कोशिश करेंगे कि वचन सुना जाए, क्योंकि अभी तो राष्ट्र में लगे हैं। सही नहीं, अच्छा, राष्ट्र की सेवा सबसे पहली है, आप सबसे बड़ा काम कर रहे हैं राष्ट्र की सेना में। तो हम लोग विदेश भी गए, उधर ग्लेशियर भी गए, चाइना बॉर्डर पर हम लोग थे, इधर अपना अरुणाचल साइड में। तो चाइना आंख अभी भी दिखा रहा है क्या? उसकी आंखें थोड़ी और छोटी हो गई? नहीं, तो हम लोग के पास सबसे कमी है कि रास्ता नहीं था, अभी तक रास्ता नहीं था। अभी 2-3 साल से उधर पहले टैंक हुआ, गाड़ी हुआ, नहीं जा पाती थी। अब रास्ता हो गया? अभी रास्ता बन रहा है धीरे धीरे, भी एक लाइन बना। पहले क्या रुक के जाना पड़ता था, जैसे 10-50 किलोमीटर चले, फिर रुकना है, फिर जाना। अभी क्या है, अच्छा बन रहा है। हाँ, अभी बहुत ही अच्छा चाइना तक के लिए रास्ता बन रहा है। वो चाइना बॉर्डर तक, वो लोग तो चाइना वाले बॉर्डर, अपने बॉर्डर के साथ उनका घर है, रहन सहन सब कुछ है, लेकिन हम लोग का घर अभी कम से कम 140-50 किलोमीटर दूर है। अच्छा, लेकिन वहाँ तो ठंडा है ना? जहाँ बहुत ही ठंडा वहाँ है। ठंडे में लोग रहते हैं चाइना लोग? हाँ, चाइना तो उनका तो पूरा परमानेंट लोकेशन है ना, हम लोग का टेम्पोररी जैसे टेंट लेके जाना पड़ता है, तो अभी नवंबर से बंद हो जाएगा। नवंबर परमानेंट क्यों नहीं है? इतना वो लोग कोई ध्यान नहीं दिया उस पर ना, अभी ध्यान दिया जा रहा है। अब मोदी जी ध्यान दे रहे हैं। हाँ, अभी तो बहुत ही अच्छा रास्ता हो गया, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट अभी जाते हैं चाइना बॉर्डर तक। पहले क्या, चाइना बॉर्डर से बहुत पहले 140 मतलब मोदी जी काम कर रहे हैं ठीक ठाक। जी हाँ, अभी तो अरुणाचल में मैं खुद वहीं से अभी आया, पूछनी में 2 साल में रहा, तवांग में रहा, अनिनी रहा, चाइना से कम 2 मतलब देश की आजादी के बाद वहाँ पे अभी सरकारों ने ध्यान दिया ही नहीं था। रास्ता नहीं था, पैदल जाते थे,
खच्चर से जाते थे। वही। जो खच्चर है यहाँ और चाइना देखो वहाँ रास्ता बना के रहता है। उनका जो परमानेंट घर है, लोकेशन, और सोच लीजिए हम हमारा हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है उससे 5 किलोमीटर दूर पर उनका पूरा रहन सहन है। अब हम लोग उनसे कम से कम 250 किलोमीटर दूर रहते हैं। वहां से अपने पैदल बात से? जी, उनके बॉर्डर जो चाइना बॉर्डर 250 किलोमीटर दूर अभी है। जहाँ अपन लोग रहते हैं। जी हाँ, तो वहां से फिर हम लोग सर्च करने जैसे जाते हैं, 2 3 4 7 दिन लगता है जाने में बॉर्डर पर। तो 7 दिन का खाना हुआ, टेंट हुआ, ये सब लेकर साथ में जाना पड़ता है। जैसे हुआ गोली हुआ, ये कोई ड्राई राशन नहीं रहता है जो बना देते तो वहाँ तो पूरा बर्फ ही बर्फ है ना। जी सर, नहीं तभी ये बंद हो जाएगा नवंबर अक्टूबर नवंबर से बंद हो जाता है, फिर मार्च से फिर चालू होगा। तो ये उधर तो का वहाँ कोई रह नहीं पाता ना। नहीं, अपना हिंदुस्तान का तो नहीं रहता, लेकिन वो लोग रहते हैं। चाइना के लोग तब भी रहते हैं हाँ, जब अपन उधर लोग तो नहीं रहता है। हाँ, रहते। तो लोग को तो है, जैसे लद्दाख में रहते हैं, ग्लेशियर में भी लोकेशन हो गया है, ग्लेशियर में तो रहता है, वहाँ भी हमेशा बर्फ है, तो वहाँ के लोग को सबका रहन सहन हो जाता है, उनका अच्छा, पहनावा वहाँ हो कोई जाता है। आम पब्लिक नहीं रह सकती। तो चाइना के लोग आम पब्लिक भी वहाँ रहती है। हाँ, उनका तो है, जैसे अपना इधर पाकिस्तान बॉर्डर पर रहता है, बाघा बॉर्डर पर, तो लोग का तो रहन उनके इतनी बर्फ उनके कानून हमारे कानून में बहुत अंतर है ना। क्या अंतर है? अंतर उन लोग का कानून ये है कि उनका जो छोटा अधिकारी रहता है वो आदेश दे देता है कि भाई कोई भी आएगा, उसको दुश्मन या कोई भी आया तो उसको आप फाइट करना, गोली मार सकते हैं। हाँ मार सकते हैं। जैसे भी पाकिस्तान का भी वही है, लेकिन हिंदुस्तान का क्या अधिकारी है, थोड़ा सा लचीलापन है, वो एक दूसरे से क्या है पूछना पड़ता है, वहाँ पूछेंगे फिर मतलब सैनिक को पूछना पड़ता भैया हम इसको गोली मार रहे हाँ, हैं। हमारा सर्विस भी हो गया 33 साल फौज में, 33, तो अब तो सब तो यहाँ सीधा ये आदेश नहीं है कि ठोको। नहीं नहीं, अभी मोदी जी आए तो कभी अभी सिंदूर जो हुआ था, सिंदूर में मिला था आदेश की जो भी होगा आप लोग जो वहाँ के अधिकारी जो कमांडर सीधा रहेगा मारो। वो मार देना। तो फिर? वो अभी मिला तो होता तब सिंदूर भी हुआ जो अपना तो सिंदूर अभी तो अभी खत्म तो हो गया। चल नहीं, अभी चल रहा है। चल रहा है। हाँ, तो मतलब अभी भी आपको आदेश है कि ठोको। हाँ जी साहब, जो ऐसा फोन तो नहीं लगाना पड़ता। नहीं नहीं, अभी तो कुछ कानून चेंज हुआ है। नहीं सही है हाँ, भाई। ये- मतलब अरे- चाइना वाले जब ठोक सकते हैं सीधा मारने का आदेश देते तो हम लोगों को भी आदेश होना चाहिए कि भाई तो- मारो। तो हम लोग का जो कानून थोड़ा लचीलापन है ना, थोड़ा सा उसमें नहीं कानून जी, को लचीलापन नहीं, बिल्कुल सीधा होना चाहिए कि भाई सीधा आदेश है। उस सैनिक के सामने यदि दुश्मन है तो सीधा मारने का आदेश होना चाहिए। जी, जी, तो ये सब है थोड़ा। सही है कि नहीं? जी जी सर। अच्छा उन लोग अपने भारत के सैनिकों को मारते तो नहीं है गोली? नहीं नहीं, ऐसा तो उस समय का सिचुएशन जैसे रहता है उस हिसाब से वहाँ का होता है। जी सर, जी सर। अच्छा लगा आपका प्रवचन, कोशिश करेंगे मैं भी आपसे जुड़ूं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ। राधे राधे गुरु जी। आपका प्रवचन सुन के यही अच्छा लगा, जैसे कि मतलब सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, हम इतने बड़े हो गए हैं, और आपकी बातें सुनकर अब यही महसूस हो रहा है कि श्रीमद् भागवत कथा और रामायण का जो है अध्ययन किया जाए। बिल्कुल करना चाहिए जी। अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे? सनातन की रक्षा होगी कैसे? सनातन धर्म को जानना है और उस धर्म पर चलना है, तब रक्षा होगी। सही। आप बताओ क्या ठीक है? आपको क्या अच्छा लगा? जी 36 साल तक आप लोग सर्विस करते हो गए, कोतवाली थाना करनी से रिटायर हो चुका हूँ, 62 वर्ष की उम्र है मेरी। आपकी जो प्रवचन सुनता रहा काफी साल पहले से, और आपका ऊपर ध्यान रहा, लगाव रहा, आया भी था पहले, एक बार और हो गया हूँ आपका, 4 साल पहले की बात है, जब ये वाली बिल्डिंग नहीं बनी थी, वो वाली बिल्डिंग थी। उस समय से आपके ऊपर ध्यान रहा कि समाज के बारे में और आपके जो भी है अपने ऊपर उनके पकड़ करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल और मेरी सोच सुन के मेरा ये लगाव था, जब भागवत सुनने को जाते हो मथुरा वृंदा बन गया, लगाव था। सही सही। भैया को क्या अच्छा लगा? चलो भैया आपको क्या अच्छा लगा? भैया को महाराज जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप इतना कर कैसे लेते हैं? इतने लोगों का भोजन, गौ सेवा, मीडिया में नेताओं को, इतने अधर्मियों को जवाब देना, इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? सबसे पहला प्रश्न मेरा है महाराज जी। सेम ऐसी एनर्जी हम लोग भी अपने अंदर लाना चाहते हैं हर प्रकार से, लेकिन नहीं हो पाता है। क्योंकि भगवान जब अंगर जी लंका गए और पांव जमा दिया कि कोई हिलाएगा तो हार जाएंगे हम, सब लोग आके हिला के चले गए, हिला नहीं, क्योंकि वो पावर अंगद जी की थी ही नहीं, वो पावर भगवान ने ही दी। इसलिए जब आप अपने लिए सोचते हैं तो आपकी एनर्जी खत्म होती है, लेकिन जब आप समाज के लिए सोचते हैं तो समाज के लिए सोचने के लिए और समाज के लिए काम करने के लिए ताकत भगवान देना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए वहां एनर्जी, वहां ताकत, वहां भगवान सब करते हैं। इसलिए सब गौरी गोपाल भगवान सब करते हैं। और सांच को आंच नहीं, हम तो देखो सच्ची बात कहते हैं, किसी को अच्छा लगता है तो अच्छा मान लेता है, वही बात किसी को बुरी लगती है। तो हमारा काम है समाज को सही ज्ञान देना, सही मार्ग दिखाना। जितना हमें नॉलेज है, जितना हमें समझ है, जितना हमने पढ़ा उतना हम बताते रहते हैं। हमारे द्वारा यदि देखो 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ सकते हैं तो पढ़ रहे हैं। अभी एक स्कूल और बनाने का प्रयास है जहाँ 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे निःशुल्क। तो ये सब सीबीएसई बोर्ड का स्कूल होगा, बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। तो ईश्वर जो काम कराना चाहते हैं वो खुद करा देते हैं। दूसरा है महाराज जी की, जैसे कि आप इतने सारे लोगों के नजरों में चढ़े हुए हैं तो खतरा भी बहुत ज्यादा होगा, और हम लोगों को बड़ा चिंता रहता है कि आप ऐसे ही हमेशा स्वस्थ रहें, और जहाँ पर भी हम सनातनियों की जरूरत पड़े आप एक आवाज देंगे, हम सभी लोग आपके लिए खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि धर्म और चित्रस्ता, जब धर्म रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। बिल्कुल हमारी पहचान हमारे धर्म से है, धर्म की पहचान हमसे नहीं है। तो इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम लोग धर्म को जितना ज्यादा हो सके तन मन धन से उसका प्रचार प्रसार
आप जैसे बनकर करें, यही आपसे आशीर्वाद देना चाहते हैं कि आप आशीर्वाद बना रखें। कथा अच्छी लग रही है। महाराज जी कथा तो इतनी सुंदर लग रही है, मैं पराशर जी को बहुत ज्यादा सुनता हूँ, बचपन से सुनता हूँ। और आपकी कथा में मैं सबसे ज्यादा बढ़िया चीज महाराज ये देखा कि आप जो संगीत में जो आप भजन गाते हैं, भजन लोगों के बहुत कम समझ में आते हैं, लेकिन आप जो भजन चुन चुन कर गाते हैं महाराज जी, उन भजनों में भी लोगों के जीने का तरीका है। और एक एक शब्द आपके भजनों के ऐसे ऐसे शब्द है महाराज जी कि व्यक्ति अगर नहीं भी सत्संग में मन लग रहा है, कुछ लोग होते हैं ना महाराज जी थोड़ा चटक मटक भजन सुनने वाले, तो भजन के माध्यम से भी अपने जीवन को कैसे जीना कैसे वो सीख सकता है आपके भजनों से। तो थोड़ा संगीत का मैंने कोर्स सही है, रखा है, सही। तो बहुत अच्छा महाराज जी अब लगता है आप सब कुछ। और मैं चाहता हूँ कि आपके लिए 2 लाइन मैं बिल्कुल। आज आपने भजन फर्स्ट में गाया भी था, मैंने सुना था। अच्छा जी मैं थोड़ा सा मौका मिला था। तो मेरा स्वयं का बनाया हुआ एक माँ के ऊपर भजन है जो भोजपुरी में महाराज जी बिल्कुल भोजपुरी सुंदर है। जी कहते महाराज जी, माँ न होती तो वफा कौन करता, और ये मोहब्बत का हक अदा कौन करता। हे बाबा सबकी माँ को सलामत रखना, वरना हमारी और आपकी सलामती की दुआ कौन करता? वाह, कौन थे वो लोग जो क्या करने आए थे, क्या क्या कर बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हम लोगों से अच्छी जात तो उड़ते हुए परिंदे की है, कभी मंदिर में जा बैठे कभी मस्जिद में जा बैठे। वाह, सुंदर। 2 लाइन के भजन महाराज जी। मेहनत कई के कितनो रुपया कमईबा, आचरा के सुख कतो ही न बबुआ पैबा, सपना न होई तोहर पूरा हे बाबुआ, माई बिना जिंदगी अधूरा करे जावा, माई बिना जिंदगी अधूरा, ममता के आंचल में तोहरा के पालली, तेल गाज माई तोहरा दहिया के मालली, आपने न खैली तोह के खियली, आपने न खैली तोह के खियली, सोचली न कबो तोहर बुरा हे बाबुआ, माई बिना जिंदगी अधूरा, हवा के नेकी तू ना चुकैला, रीना झुराई तू ना रीना झुरैबा, केतना कारबा कार जाना चूकी, केतना कारबा कार जाना चूकी, चाहे झोंकबाया खिया में धूरा हे बाबुआ, माई बिना जिंदगी अधूरा। लास्ट लाइन महाराज जी कि जग में अमर बा माई के कहानी, जग में अमर बा माई बाप के कहानी, काहे बेदर्दी सोनू वेद के जबानी, चारों धाम से माई चरण में, चारों धाम से माई बाप के चरण में, काजैबा कासिया मथुरा हे बाबुआ, माई बिना जिंदगी अधूरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाते हैं आप। बहुत संगीत सीखते हैं महाराज जी? सीख चुके हैं 6 साल कोर्स। हमारी गुरु माँ गिरजा देवी पद में भी सुना, गिरजा देवी जी उन्हीं के हमसे सुना। वाह, सुंदर। तो कथा में महाराज जी थोड़ा प्रवेश किए, अभी 20-25 कथाएं हो चुकी है, और बस हम चाह रहे कि थोड़ा सा अध्ययन करके फिर पूर्ण तरीके से सुंदर। पीछे वाले भैया को सुंदर बोलो बेटा, कथा में क्या अच्छा लगा आपको? प्रणाम गुरु जी। कथा तो आपकी सारी अच्छी लगती है, चाहे वो किसी भी मतलब बात बोलिए, आपकी कथा हर एक बात की अच्छा लगती है। क्या अच्छा लगा आपको आज या कल या परसों की कथा में? कौन सी बात अच्छी लगी आपको? कथा देखिए गुरु जी, हमको माताओं की सेवा में हमारा बहुत शौक है कि हम माताओं की सेवा करें। हमको बहुत अच्छा लगता है माताओं की सेवा करने में। जी गुरु जी। कथा अच्छी नहीं लगी? क्यों नहीं सर गुरु जी, हमको कौन कथा सी बात अच्छी लगी? चलो याद कर लो, तब तक मैया से बात कराओ। मैया अच्छी लग रही है आपको? आप खुश हैं? चलो वो दीदी से बात करा, दीदी पीछे वाली। इनका महाराज जी यही है कि इनका गौशाला खोलने का बहुत मन है, खोलो। और इनकी इच्छा है कि यहीं से अगर 10 गायें मिल जाए तो ज्यादा। हाँ, और इसी नाम से वहाँ पे घर पे भी खोलने की इनकी इच्छा है कि ठीक है, और आपका आशीर्वाद मिल जाए यहाँ से तो फिर सही है। पीछे वाली दीदी को, पीछे वाली, यहाँ ये वाली। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? राधे राधे गुरु जी। महाराज जी आपकी कथा में मतलब मुझे सबसे अच्छा, आप जो आसान भाषा में किसी भी चीज को समझाते हैं वो मुझे सबसे अच्छा लगा। जैसे आज का समाज में ये ड्रिंक करना, बाकी जैसे लड़के लड़कियों का आप बोलते हैं लिविंग, बाकी लैंगिक उसमें समानता, तो ये सब मुद्दे पे मुझे सब बहुत अच्छा लगा गुरु जी की। जैसे ये सुनने के बाद जैसे बहुत से लोगों का थोड़ा ब्रेन वो डाइवर्ट जरूर हुआ होगा, जैसे जो मतलब भटक रहे इधर उधर, सारे लोग तो नहीं लेकिन कुछ % लोगों के ऊपर ये इसका फर्क जरूर पड़ता होगा। और आपसे एक क्वेश्चन है गुरु जी, जैसे भगवान बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी? बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक है, देखो उनकी मृत्यु वो आखिरी में ना समाधिस्थ हो गए। नहीं, जैसे मैं कुशीनगर में जॉब करती हूँ तो वहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण स्थल है वो, तो जैसे वहाँ पे कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें कोई मांस खिला दिया था तो इसलिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, तो क्या ये सच है? अब
बौद्धों का धर्म ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जैसे वहाँ पे गुरुजी 90% ब्राह्मण ये सब खाते हैं। वहाँ पे इतनी मतलब दुकानें हैं, बस मांस मछली हर जगह मिलता है कुशीनगर में। वहाँ पे बुद्ध भगवान ने स्वयं मना किया है कि मांस। हाँ, तो वही तो लोग बताते हैं कि कोई मतलब उनको धोखे से खिला दिया था, तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मैंने भी सुना जहर दिया। तो जैसे वही मुझे यकीन नहीं होता इस बात पे, तो मैंने सोचा आपसे पूछूं। जहर देने की बात सुनी जाती है उनको कि उनको जहर दे दिया गया था, और आगे की बहुत सारी बातें फिर बौद्ध धर्म ग्रंथों को ही पढ़ के समझ में आएंगी चीजें। तो जहर देने की बात कही जाती है जी। और कथा में क्या अच्छा नहीं लगा आपको? सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मुझे समय नहीं मिल पाता थोड़ा कथा होता सुनने का, लेकिन आपका कथा सुन के जैसे 3 घंटे बैठना बड़ी बात होती है। जैसे आदमी कुछ लोग बोर होने लगते हैं, लेकिन आपकी कथा में ऐसा कुछ नहीं होता। बीच बीच में आप भजन जो तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। बाकी आप थोड़ा हंसी ठिठोली जैसे लोग हंसाते भी रहते हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कोई सोए ना बीच बीच में, जैसे कथा सुनते सुनते मतलब सो जाते हैं। कथाओं में ज्यादातर क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग होता है, आप वो सब नहीं करते हैं। संस्कृत के श्लोक भी आप हिंदी में इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे बहुत अच्छा लगता है सुन के। खुश रहिए। अब आपको याद आया? आपको क्या अच्छा लगा बेटा? बोलो, ये आप ही बोलो। चलो आप बोलो, आपको क्या अच्छा लगा? राधे राधे गुरुजी जी। आपके भजन में जो आप लोगों को भगवान के प्रति जागरूक करते हैं, जो आप सनातन से जुड़ी बातें बताते हैं, और आप जो किसी समय की कीमत बताते हैं, चीजों की जो कीमत बताते हैं और उदाहरण दे के बताते हैं, तो उससे अगर किसी को कुछ समझ ना भी आए तो अच्छे से समझ आ जाता है। और मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, आप जो भजन गाते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। खुश रहिए। आपको क्या अच्छा लगा चुटकी? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपका भजन बहुत अच्छा लगता है, और आप जो गाना गाते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। कौन सा गाना? जो आप राधा जी का गाना गाते हैं वो भी अच्छा लगता है, और जो आप सनातन पे जो बोलते हैं वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, अब आपके पीछे वाली दीदी को बात करा। सब कुछ अच्छा है। क्या कोई एक बात अच्छी लगी हो आपको इन 5 दिनों में? 4 दिन हो गए ना अभी। इन 4 दिनों में जो अच्छा लगा हो बताओ। आज कल परसों नरसों नहीं। आज हमने कथा में बताया कि 2 लोगों को खुश कर लो, नहीं बताया? आज हमने बताया कि मरेगा ही नहीं कोई, बताया कि नहीं? मरेगा कोई? मृत्यु किसकी होती है? आज बताया। किस किसने सुना ये बात? चलो बढ़िया है। और कौन बचा है? आप बताओ। ये लाल भैया बोलो। ये लाल, हाँ चलो आप बता दो। गुरुजी राधे राधे। हम तो यहाँ पर मतलब दीदी के घर जाते हैं, जेठानी है, मतलब हम कथा नहीं देखते थे, लेकिन कहीं की क्या करती हूँ घर पर मतलब कुछ तो कथा देखा करिए, तब ठीक है दीदी समय देखकर हम करेंगे। जब आपकी 1.5 साल से हम भी कथा सुने और फिर दीदी के साथ यहाँ आए, आपकी कथा के बारे में जाने तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम लोग गृहस्थ में रहते हैं तो समय नहीं रहता है बहुत ज्यादा, लेकिन हम लोग उनके लिए दे नहीं पाते। लेकिन यहाँ आने के बाद ये चीज पता चला कि नहीं, हम लोग को समय देना चाहिए इसके लिए भी। बिल्कुल सही। क्या अच्छा लगा ये नहीं बताया? यहाँ की कथा अच्छी लगी। यहाँ कौन की सी बात? जैसे यहाँ पर है कि फैमिली के लेकर बोला जाता है कि आजकल फैमिली में कोई मतलब भाई बहन का प्यार नहीं है, परिवार एक दूसरे को देखना। लेकिन हमारी दीदी है, मेरी जेठानी लगती है, लेकिन हम लोग को वहाँ से काशी से लेकर आना, यहाँ पर मथुरा में कथा हम लोग को सुनाना बहुत सौभाग्य की बातें हुई है। पुण्य से आपकी दिलचस्पी हो गई। वैसे ही इस चीजें बहुत है, क्योंकि आजकल कौन देखता है परिवार, लेकिन दीदी है हम लोग को लेकर चलती है, फैमिली को पूरा हर चीज करना रहता है, कभी इसकी कमी नहीं होने देती है। सही है। ये भैया को बात कराओ। हाँ क्या अच्छा लगा आपको? राधे राधे गुरुजी। जी। हम स्कूल के अध्यक्ष हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, खाना ही बना के देते हैं बच्चों को। कथा में क्या अच्छा लगा? हमको सब अच्छा लगा सर। पहली बार आए हैं मम्मी के साथ, इसलिए हम लोग पहली बार सुने हैं कथा। कौन सी बात अच्छी लगी आपको? सर ये आप जो बताते हैं ये बुराई के बारे में, ऐसा कि अच्छे से रहना भाई बहन, इसलिए। चलो ये बताओ बेटा, तुम बताओ। मुझे सब अच्छा लगा। कोई एक बात? मेरे माइंड से जल्दी बातें निकल जाती हैं। तो क्यों निकलने देते हो? फिर इतना सुनने का क्या मतलब जब भूल ही जाओ? कुछ कुछ बातें तो ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए जब कथा सुन के आओ तो अपने कमरों में आके ना आपस में भोजन करते समय, रात के बिस्तर में लेटे समय डिस्कशन करना चाहिए कि आज कथा में क्या क्या सुना। जब रिवीजन करेंगे ना तो बात याद आ जाएगी, फिर वो भूलेगी नहीं कभी। अब आप लोग डिस्कशन नहीं करते, आपस में बात नहीं करते, तो फिर इतना सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें भूल जाएंगे। इसका मतलब क्या निकला? इसलिए आपस में बात करनी चाहिए कि आज तुमने क्या सुना, तुमने क्या सुना। इससे क्या है, कुछ बात हमें याद है, कुछ बात सामने वाले को याद है, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। एक बार यदि रिवीजन हो गया तो भूलेगी नहीं। इसलिए कथा इसी लिए कहते हैं ना, श्रोता भी अच्छे होने चाहिए। श्रोता ऐसे नहीं कि सुने और भूल जाए, श्रोता ऐसे हो जो सुने और चीजों को याद रखें। क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा चीजें तो बस सुनने कर क्या। हमारे पास दवाई डॉक्टर ने दी पर हमने तो खाई ही नहीं, तो जेब में रखने से थोड़ी बीमारी ठीक होगी। हमने कथा सुनी और कथा में बताई गई बातें, कथा में बताया गया रास्ता, उस पर हम चले ही नहीं, उसे हमने अमल ही नहीं किया, तो फिर सुनने से क्या फायदा। इसीलिए लोग कथाएं सुनते हैं पर परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि लोग सुन के धारण नहीं करते।
अब गीता कहती है कि इस रास्ते पे चलो, आपने गीता पढ़ ली, गीता याद कर ली, और उस रास्ते पे चले नहीं। गुरुजी ने कहा कि इस रास्ते पे चलना है, आपने गुरुजी की बात मानी ही नहीं, तो फिर सुनने का मतलब क्या है? इसलिए सुनो, सुन के जो बात अच्छी, देखो हम बहुत सारी बातें बताते हैं, इन बहुत सारे रास्तों में एक भी मार्ग आपने पकड़ लिया तो आप पार हो जाएंगे सब लोग। जरूरी नहीं है कि सारी बातें आप याद कर लीजिए। हम 3 घंटे बोले ना, तो कम से कम आपके पास 3 मिनट बोलने का तो मैटर रहे कि आज हमने 3 मिनट, गुरुजी की 3 घंटे की कथा सुनी, तो हम 3 घंटे की कथा को 3 मिनट में सुनाएंगे कि हमने ये सुना, हमें ये बात अच्छी लगी, ये बात बहुत, एक बात होती है अच्छी लगी, एक बात बहुत अच्छी लगी, और एक बात तो ऐसी थी कि जिससे आंखों में आंसू आ गए। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, जो बहुत अच्छी लगती है ना, उन्हें जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि वो बातें ही आपके भविष्य में काम आएंगी। ठीक है, यही पढ़ने का, जैसे आप पढ़ते हैं, पढ़ के भूल जाते हैं, सुना सुन के भूल जाते हैं, फिर ऐसे में आप आगे कैसे बढ़ोगे? इसलिए ये आदत अच्छी नहीं है। आदत अच्छी ये है कि 3 घंटा सुना है तो कम से कम 3 मिनट तो बात करो उस विषय में। ठीक है, अब कल सुनना, फिर एक दिन फिर बैठेंगे आप लोगों के साथ, तब फिर बताना कि हमने, इसलिए कथा बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कथा अमृत है। कथा ही तो सुनने आए हैं आप लोग, वो कथा सुनी ही नहीं, तो मैया ने इतना खर्चा किया, बेचारी मैया ने, और आपने सुनी नहीं। जबकि 1-1 लाख रुपए की एक बात है, आप 5 बात याद कर ले तो 5 लाख का ज्ञान हो जाएगा आपके पास। 10 बातें याद कर लीजिए, 10 लाख का ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान ही धन है। यदि आपके पास नॉलेज है तो आप अमीर हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपकी अमीरी किसी काम की नहीं। ठीक है, इसीलिए पढ़ा हुआ सुना हुआ भूलिए मत। हमने 6वीं क्लास में जो पढ़ा था वो आज तक हमें याद है, 7वीं में जो पढ़ा था वो आज तक याद है, 10वीं में जो पढ़ा वो आज तक याद है, गुरुजी से जो पढ़ा आज तक याद है, बचपन में दोस्तों के साथ क्या बातें हुई वो आज तक याद है, लोगों ने क्या क्या बातें की, कैसे कैसे बात की, हमने कहाँ कहाँ गैया चराई, कैसे खेले, कहाँ खाए, क्या किया, सब कुछ याद है, कुछ भी नहीं भूला, कुछ भी। बचपन की कोई बात हमें नहीं भूली। जो हमने 10 साल पहले पढ़ा था वो भी हमें याद है। चलो, और माइक दो किसी को, मैया, पीली मैया को दो, बोलो मैया, क्या अच्छा लगा आपको? हमको सब कुछ कथा अच्छी लगती है गुरु जी आपकी। जो आप शंकर जी के बारे में बताए थे वो हमको बहुत पसंद है, जो पार्वती जी की बेलपत्र खा पत्ता पीली है, हमको बहुत अच्छी कथा लगी आपकी। सुंदर। देखो मैया ने पूरे मुद्दे पे बात कर ली कि प्रसंग बताया कि हमें ये बात बताई गई थी कथा में कि बेलपत्र खा के पार्वती। देखो ये बात, ऐसी बात, जो बात सुनी जाए वही बात बताई जाए। इससे क्या होगा? हमें संतुष्टि होगी कि आप सुन रहे हैं, आपको भी नॉलेज। वक्ता को केवल ये संतुष्टि चाहिए कि आपको हम जो सुना रहे, जैसे मास्टर टीचर जब पढ़ाता है तो बच्चों से उम्मीद करता है कि जो हमने पढ़ाया वो तुम्हें समझ में आया कि नहीं। यदि समझ में आ गया तो मास्टर खुश कि भाई हमने जो पढ़ाया याद है, बच्चे समझ गए। ऐसे ही गुरु अपने शिष्य को 3 घंटे सुना रहा है तो वही उम्मीद करता है कि आपको बात समझ में आए, क्योंकि हम पूरी जान लगा देते हैं आपको समझाने में। सही बात है। एक एक बात को हम 10-10 मिनट समझाते हैं, 10-10 दृष्टांत देके 10 प्रकार से एक ही बात को हम समझाते हैं, इसलिए कि आपको समझ में आए, इसलिए कि आपका ज्ञान बढ़े। यदि आप समझ गए तो हमारा चिल्लाना समझाना सब सार्थक है, और आप नहीं समझे तब हमारा समझाना सार्थक। खूब अच्छी कथा लगती है आपकी हमको। और कौन बचा है अब? किसी का कोई सवाल है? हाँ बोलो। हाँ ये बच्चे भैया को दो माइक। क्या अच्छा लगा आपको कथा में? राधे राधे महाराज। माता पिता की सेवा करना, सभी प्राणियों में एक समान भगवान का स्वरूप देखना, अपने द्वार से कोई भूखा न चला जाए। ठीक है, सेवा हमारा सर्वोपरि है, सेवा ही हमारा धर्म है। और आज आपने जो जन्म और मृत्यु के बारे में जो हमको सिखाया है, तो आज में स्पष्ट हो गया कि मृत्यु किसी की नहीं होती है, सूक्ष्म शरीर की होती है। बेकार के लोग रोते रहते हैं, और जो धर्म के प्रति आप इतने जागरूक हैं, सभी को समझाते हैं। आज आपने बताया कि जो 55-52 देश है हमारे मुस्लिम राष्ट्र है, अगर आज हिंदू एकजुट हो जाए, जागृत हो जाए, 155 देश बनाने के हम सक्षम हैं। सही, अकेले एक देश ने हम 155 देश बना सकते हैं हिंदू राष्ट्र। तो सभी सनातनियों से यही हमारी आग्रह है कि जागरूक हो, आपके शब्दों से वो जो भी करने में सक्षम हो वो करें, गलत ना हो। सच्चाई कुछ समय के लिए परेशान हो सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है। सही। हिंदुओं ने अपना संस्कृति छोड़ दी, तिलक नहीं लगाते, तुलसी नहीं पहनते, गीता नहीं पढ़ते, रामायण नहीं पढ़ते, राम राम नहीं बोलते, गुड मॉर्निंग बोलते। इन भावनाओं से देखा जाता है उनको, जैसे इंग्लिश स्कूलों में चले जाइए, वहां सब बहुत ही दिक्कतें होती हैं। इसलिए तो जागरूक, अब समस्या ये है ना कि भारत की शिक्षा 90% क्रिश्चियनों के हाथ चली गई। कॉन्वेंट स्कूल जितने हैं भारत में, सारे कॉन्वेंट स्कूल क्रिश्चियनों के हैं, और भारत के हर बड़े बड़े छोटे छोटे शहर कस्बों में कॉन्वेंट स्कूल है, और कॉन्वेंट स्कूल में सारे टीचर क्रिश्चियन हैं। वो क्रिश्चियन जो गौ मांस खाते हैं, वो क्रिश्चियन जो आपके हिंदू बच्चे को कलावा पहनने से रोकते हैं और खुद क्रॉस लटका के पढ़ाने आते हैं। अब ये कॉन्वेंट स्कूल क्यों? आप कॉन्वेंट स्कूल के बारे में गूगल में डालिए। कॉन्वेंट स्कूल का मतलब होता है ईसाइयों का प्रचारक।
ईसाइयों के प्रचार करने के लिए उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल बनाए थे। अब ईसाइयों का जहां प्रचार होता है, ईसाइयत का, वहां हमारा हिंदू बच्चा क्या कर रहा है? सवाल तो ये है, हम सनातनियों ने अपने स्कूल क्यों नहीं बनाए? क्रिश्चियनों ने इतने अच्छे स्कूल बनाए, तो हिंदुओं ने जो पैसे वाले थे उन्होंने अच्छे स्कूल क्यों नहीं खोले? अच्छे सनातनियों को टीचर बना के क्यों नहीं बिठाया? जब हमने काम नहीं किया, हम सोते रहे, खाते रहे, आपस में लड़ते रहे, तो क्रिश्चियनों ने स्कूल खोल दिया। आज पूरे भारत में हिंदुओं के बच्चे क्रिश्चियनों के स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि आज आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब जहां ईसाइयत के स्कूल में आप पढ़ेंगे, तो आपका बच्चा 5-10 साल यदि ईसाइयों के स्कूल में पढ़ेगा, तो आधा ईसाई तो वही हो गया, वो हिंदू रहा कहाँ? धर्म परिवर्तन तो उसका हो गया। अब वो बाहर से हिंदू दिख रहा है और भीतर से ईसाई। वही तो बच्चा कह रहा है मैं गीता नहीं मानता, मैं वेद पुराण नहीं मानता। आजकल देखो ना, कुछ नेताओं ने रामचरितमानस जला दी, ये वही कॉन्वेंट स्कूल की तो देन है। ये कोई सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थी हैं क्या? इसलिए मैं सब भारतीयों से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्कूल, इसलिए दास अनिरुद्ध देवी में रहा तो मैं एक स्कूल बनाने जा रहा हूं सीबीएसई बोर्ड का, जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे, लड़का लड़की, और निःशुल्क पढ़ेंगे। पूरे भारत में स्कूल बनाए जा सकते हैं, वरना कॉन्वेंट स्कूल के हाथ अपना धर्म परिवर्तित करते रहिए। आज देखिए, मुसलमान सुरक्षित क्यों है? क्योंकि वो अपने बच्चे को बचपन से मदरसों में पढ़ाते हैं, उनका मदरसा सेफ है। ईसाई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, ईसाई मजहब उनका सेफ है। पर हिंदू कहाँ अपने गुरुकुल में पढ़ा रहा है? हिंदू कहाँ अपने हिंदुओं के स्कूल में पढ़ा रहा है? सबसे पहला तो स्कूल शब्द ही गलत है। ये इसका असली नाम है यीशु कुल। यीशु कुल, जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल मतलब जहाँ राम गुरुकुल में पढ़े, कृष्ण जहाँ गुरुकुल में पढ़े। अब ये है यीशु कुल। यीशु को मानते हैं ना लोग, यीशु का कुल है, उसको अपभ्रंश करके स्कूल कह दिया। पहला तो भारत में स्कूल होने नहीं चाहिए, सारे स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई पढ़ाओ। पर स्कूल क्यों कहना? यीशु कुल क्यों कहना? गुरुकुल कहिए ना। भारत की परंपरा गुरुकुल की परंपरा रही, राम गुरुकुल में पढ़े, कृष्ण गुरुकुल में पढ़े। तो आज आप जो भी विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं, जो भी सिद्धांत पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो पढ़ाइए वही, पर यीशु कुल की जगह गुरुकुल नाम लिखिए। भारत में यीशु कुल की क्या जरूरत है भाई? यीशु कुल तो लंदन में होना चाहिए, अमेरिका में होना चाहिए, जहां क्रिश्चियन बाहुल्य वहां होना चाहिए। भारत में तो भारतीय परंपरा होनी चाहिए। हमारी शिक्षा भी आजकल पवित्र नहीं है। मैकाले नाम के एक व्यक्ति ने, लंदन का था, जो वहां का इंग्लैंड का, उस व्यक्ति ने, मैकाले ने शिक्षा प्रणाली लागू की। आज भी वही हम लोग पढ़ रहे हैं, गा से गधा पढ़ रहे हैं, माँ से मछली पढ़ रहे हैं। आज तक हमने अपनी शिक्षा प्रणाली नहीं बदली। संविधान भी हमारे महाराज जी बहुत है, जो भी शुरू से चली आ रहे हैं, जो अंग्रेजों की थी वही आज भी चली आ रही है। चलो, संविधान तो अपनी जगह सही है। चलो, 1950 में एक टीम बनाई गई और फिर संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। संविधान तो चलो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। आज हमारे देश में जो इंजीनियर बन रहे हैं, एडवोकेट बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, ये क्या भारत की पढ़ाई पढ़ के बन रहे हैं? नहीं, ये सब इंग्लैंड की पढ़ाई पढ़ के बन रहे हैं, पश्चिमी देशों की पढ़ाई पढ़ के बन रहे हैं। जबकि हमारी अपनी पढ़ाई है, हमारी अपनी पढ़ाई पढ़ के बनते तो बेटा मातृ देवो भव पितृ देवो भव पढ़ता। और हमारी शिक्षा में इतना साइंस था कि आज से सैकड़ों साल पहले आर्यभट्ट ने 0 दे दिया, दशमलव दे दिया। वो आर्यभट्ट कौन सी गणित पढ़ के दिए? जब दुनिया पढ़ना नहीं जानती थी, तब हमारे यहाँ 0 दे के चले गए आर्यभट्ट ने कौन सी गणित पढ़ी? वैदिक गणित पढ़ी। वो वैदिक गणित आज बच्चों से पूछो तो लुप्त हो गई। हमारे भारत के लोगों ने वैदिक गणित पढ़ाई नहीं। हमारे यहाँ मेडिकल साइंस से कितना गहरा, हमने बताया था कथा में, किस तरह से बच्चा माँ के गर्भ में किस तरह से होता है। हम अपने वेदों पे, पुराणों पे रिसर्च करते, आज दुनिया वेदों पे रिसर्च कर रही है, दुनिया गीता पढ़ रही है, और हम अपनी गीता और वेदों को समझ नहीं रहे हैं। काश हमारी सरकारों ने शिक्षा प्रणाली में हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारी अच्छी चीजें डाली होती। अब आप बताइए कि परमाणु बम बनाने वाला एक वैज्ञानिक है, जिस वैज्ञानिक ने परमाणु बम बनाया, परमाणु का आविष्कार किया, उससे पूछा गया कि आपने परमाणु कैसे बनाया? तब उसने बोला, उसका आज भी यूट्यूब पे वो वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं एविडेंस के रूप में। आज भी उसने बोला कि मैंने महाभारत में ब्रह्मास्त्र का जो प्रयोग हुआ था, हमारे महाभारत में किसका प्रयोग बताया गया? उस ब्रह्मास्त्र के अकॉर्डिंग उसके बारे में सुना, इमेजिन किया, उसके आधार पर परमाणु का आविष्कार हुआ है। सोचिए, परमाणु जैसी शक्ति बनाने वाला वैज्ञानिक कह रहा है कि हम महाभारत पढ़ के सीखे। तो जब अमेरिका का व्यक्ति महाभारत पढ़ के परमाणु बना सकता है, तो भारत का, जिसका अपना महाभारत ग्रंथ है, अपने वेद पुराण है, आप पढ़ के क्यों नहीं बना सकते? आप पढ़ के अपनी चीजें क्यों नहीं डेवलप कर सकते? आप अपने तरीके से डॉक्टर क्यों नहीं बना सकते? इंजीनियर क्यों नहीं? हमारे यहाँ का इंजीनियर कैसा था? बिना खंबे का राम सेतु बना दिया। हमारे यहाँ की इंजीनियरिंग कम थी क्या? हमारे यहाँ डॉक्टर कम था क्या? कि वैद्य, सुखैन वैद्य ने जाकर के और संजीवनी बूटी की बात बता दी कि ये खिलाओगे तो जीवित हो जाओगे। क्या हमारे यहाँ वैद्यों की कमी थी? हमारी अपनी पढ़ाइयां यदि होती तो हम आज दुनिया को सब कुछ दे रहे होते। इसलिए हम लोग ने इसलिए तो कहते हैं, हम लोगों ने अमेरिका को देखा,
विदेशों के, पश्चिमी देशों, अरे उसने ऐसा किया। हमने अपने देश में बनी चीजें, वो तो अभी मोदी जी ने बोला कि भाई भारत की बनी चीजों को लेना शुरू करो, वरना पहले के लोग तो बाहर की चीजें देखते थे कि भाई ये विदेशी माल है तो ये ज्यादा अच्छा होगा। भारत की बनी चीजों पे लोगों का भरोसा कम था। वो तो अभी अब जागरूकता आ रही है थोड़ी थोड़ी के लोग भारत मेड इन इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, वरना विदेशी चीजों, अच्छा ये जर्मन की है, ये जापान की है, ये अमेरिका की है, ये लंदन की है, ये फला की है। क्यों? जब भारत की चीजें हमारे लिए उपलब्ध है तो हम क्यों ना भारत को प्रमोट करें, क्यों ना भारत को आगे बढ़ाएं। लेकिन इस बात पर अब कौन सुनता है, कौन समझता है। चलो भारत की चीजों पर ध्यान तो थोड़ा थोड़ा लोग देने लग गए, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि जो शिक्षा प्रणाली है ना वो भारतीय होनी चाहिए। अभी शिक्षा भी मिलावटी है, शुद्ध शिक्षा, भारतीय शिक्षा भी हम पढ़ ही नहीं रहे। हम बताइए गीता क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों को स्कूल में? गीता, यदि गीता नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि गीता कहाँ रखी है जानते हो? अदालतों में। अदालत में जाएगा तो गीता की कसम खाएगा, मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जब गीता की कसम खाने के लिए अदालत में गीता हो सकती है तो स्कूलों में गीता क्यों नहीं हो सकती? जब कसम खाने के लिए गीता हो सकती है तो पढ़ने के लिए गीता क्यों नहीं हो सकती? यदि बच्चे पढ़ते गीता तो झूठी कसम खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अदालत में। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने, आज देश की आजादी के लगभग 80 साल होने को आए, है ना, लगभग 80 साल, लेकिन आज तक हम अपनी शिक्षा प्रणाली को नहीं सुधार पाए। ये बड़ी दुख की हमारी बात है। संस्कृति भी अब विदेशी नागरिक अपना रहे हैं, हम उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं। इस्कान मंदिर के पास विदेशी लोग नृत्य कर रहे थे राधे राधे, हमारे यहाँ के वृंदावन के लोग देख देख कर कुछ लोग हंसते हैं, निकल जाते हैं। हमारी संस्कृति अपनाना इनको नहीं पसंद है और हमारी संस्कृति विदेशी अपना रहे हैं। विदेशी लोग साड़ी पहन रही हैं, महिलाएं तिलक लगा रही हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे धोती कुर्ता पहनते हैं, पैंट साड़ी पहनते हैं, जबकि विदेशी हैं, क्रिश्चियन हैं और गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं। लेकिन हम भारत के लोगों को कहें कि भाई तुम कथा सुनो, गीता पढ़ो, है ना, लिव इन में मत रहो, तो मीडिया के लोग हमारा विरोध करने लग जाते हैं। समस्या ये है। वही तो हम कह रहे हैं कि अदालत में क्यों है गीता, स्कूलों में होनी चाहिए। और कुछ किसी का सवाल, और कोई बात? चलो, और किसी की भी बात तो नहीं है, सभा को स्थगित किया जाए। चलिए अब आप लोग भोजन प्रसादी पाइए, सबको जय श्री भंडारण।